दोस्तों बस केवल मात्र इस फल यानी कि धतूरा लेकर के आपको उसमें एक कील गाड़नी है और बीच में शत्रु की फोटो या शत्रु का नाम लगाना है और उस कील को आर पार कर देना है। आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो धतूरा होता है वो तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और विशेषकर जब शत्रु की बारी आती है तो शत्रु नाश में इस धतूरे का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी कि जब आप अपनी जिंदगी में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में शत्रु जो है वो चारों तरफ से हमारे बर्बाद करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये धतूरे का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। एक बार आपने इस धतूरे के अंदर कील गाड़ दी और कील गाड़ने के बाद अपने शत्रु का फोटो ले लिया या शत्रु का नाम लिख करके कागज भी उसके अंदर डाल दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, निस्तानाबूद हो जाएंगे। आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आपसे लड़ाई झगड़े कर सके। दोस्तों यदि सामने से आकर के आप पर कोई शत्रु वार कर रहा है, सामने से आकर के वो लड़ाई झगड़े करता है, जैसे मान लीजिए पड़ोसी, अब आपका पड़ोसी जो है वो आपको आते जाते गालियां देता है या फिर आपके घर पर आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान उसने ला रखे हैं और आप चारों तरफ से शत्रु से गिरकर आप थक गए हैं, तो दोस्तों आपको थकने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस शत्रु से डरिए मत, उससे लड़िए भी मत, केवल मात्र ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा ही शानदार टोटका है क्योंकि ये धतूरे से रिलेटेड टोटका है। दोस्तों आजकल धतूरे बहुत ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको धतूरा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव के भक्त हैं, क्योंकि धतूरा महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और उस धतूरे को ही महादेव के चढ़ाया जाता है, आपके शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिन बता देता हूं कौन से दिन इस प्रयोग को करना है। देखिए दोस्तों सोमवार को आप कर सकते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को भी आप कर सकते हैं। ये 4 दिन मैंने आपको बताया कौन कौन से, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इनमें से किसी भी दिन आप चुन लीजिए या फिर आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों एक कामिया कलर का सिंदूर आता है, कामिया सिंदूर जिसे बोलते हैं, केसरिया सिंदूर। सिंदूर 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है लाल, एक होता है केसरिया। तो आप केसरिया सिंदूर लाएं और केसरिया सिंदूर को आप अपने घर पे ले आएं, बहुत ही आसानी से, बहुत सस्ता मिल जाता है, 2-5 रुपए का केसरिया सिंदूर मिल जाता है जो कि हनुमान जी को जिसका चोला चढ़ाया जाता है। तो केसरिया सिंदूर या फिर उसे हम कामिया सिंदूर बोलते हैं, उसको आप ले आइए। और अब आपको थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का तेल लेना है। अब आप एक धतूरा ले आइए और एक कील ले आइए और जो शत्रु का फोटो है, यदि आपके पास शत्रु का फोटो है तो सबसे बढ़िया बात है, यदि शत्रु का फोटो नहीं है तो आप कागज पर शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु है तो आप कागज पर शत्रु का नाम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, केवल मात्र उस पर शत्रु लिखेंगे, वो भी काले कलर के मार्कर से। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, पूरी विधि इसकी बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, सुबह सुबह स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद जब आप सुबह उठें तो आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद अब आपको क्या करना है, धतूरा मार्केट से लाना है। धतूरा ला करके दोस्तों आपको चाकू से इसको काट लेना है। अब कैसे काटेंगे, इसकी 2 फाड़ ऐसे करेंगे जैसे आप टमाटर को काटते हैं, जैसे ऊपर से इसको काटते हैं ना, तो इसी तरह से आपको उसको काटना पड़ेगा, यानी कि धतूरे को ऊपर से इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे काटेंगे कि इसके 2 टुकड़े हो जाए, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, 2 टुकड़े बिल्कुल अलग अलग धतूरा नहीं होना चाहिए, धतूरा बिल्कुल चिपका हुआ रहना चाहिए, बस नीचे से थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा, ऊपर से इसको काटिएगा, है ना। जब मान लीजिए धतूरे को आपने आधा काट लिया तो आधा कट कर लीजिएगा, तो आधा धतूरा उसी में रहेगा और आधा कट हो जाएगा। कट लगने के बाद जब चीरी उसमें लग जाएगी, वो चीरी के अंदर आपको क्या करना है, अपने शत्रु का फोटो डाल देना है। या तो अपने शत्रु का फोटो आपके पास है तो उसमें डाल देना है, या फिर आपके शत्रु का लिखा हुआ जो कागज है, जैसे आपने ब्लाइंड मीना के कागज पे शत्रु का नाम लिखा था या शत्रु लिखा था, तो वो शत्रु लिखा हुआ कागज आपको उस धतूरे की चीरी में डाल देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले कील लेंगे दोस्तों। अब कील पर आपको क्या करना है, देखिए अब मैंने आपको कामिया सिंदूर का बताया था, तो कामिया सिंदूर को आपको सरसों के तेल में घोल लेना है। ऐसा घोलना है कि जिस कील पर, इस कील, ये जो कील लाए हो आप, इस कील पर आप उस कामिया सिंदूर को लगा सको। ठीक है ना, इस कील को, कामिया सिंदूर को लगा सको। तो कामिया सिंदूर जब आप कील पर लगाएंगे तो आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः क्या 11 बार जाप करना है। देखिए दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः बोलते बोलते जब आप कामिया सिंदूर लगाएंगे उस कील पर, तो उस वो कील जो है वो आपकी सद जाएगी, यानी कि वो जो कील है वो अब आपका शस्त्र हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो धतूरा है जिसमें आपने फोटो घुसाया था या फिर आपने नाम लिखा था अपने शत्रु का, अब इस कील को आपको आर पार कर देना है, यानी कि धतूरे के आर पार इस कील को आप कर दें, या तो धतूरा जो आपने लिया उसके आर पार इस कील को कर दें। इस तरह से करते हैं कि वो फोटो के अंदर से निकलती हुई कील जो है आर पार हो जाए और धतूरे के भी आर पार हो जाए।
अब दोस्तों इस धतूरे को आपको किसी काले कलर के कपड़े में ले लेना है, यानी कि काले कलर के कपड़े में इस धतूरे को आपको रख लेना है। अब आप काले कलर का रुमाल भी ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई थैला भी ले सकते हैं, कुछ भी चीज आप ले लीजिए और लेकर के इसको जाइए दोस्तों ऐसी सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो। आप एक शमशान भूमि पर भी जा सकते हैं या फिर ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, बिल्कुल सुनसान हो, वहां पर आपको कोई देख न ले। ऐसे ग्राउंड में जाना है जहां पर आपको कोई देख न ले। तो वहां जाकर के आपको क्या करना है, इस धतूरे को जो कील आगे निकली हुई है, धतूरे की जो कील आगे निकली हुई है, जो आपने आर पार की थी, थोड़ी कील आपको लंबी लानी पड़ेगी दोस्तों, है ना। छोटी कील लाएंगे तो वो धतूरे के आर पार नहीं होगी, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। इस कारण से आपको एक बड़ी कील लानी पड़ेगी जो कि धतूरे के आर पार हो जाए, और इस कील सहित आपको धतूरे को उस जमीन में दोस्तों गाड़ देना है। जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद आप गड्ढा कितना खोदेंगे, तो एक बिलात का यानी एक हाथ का गड्ढा आपको खोदना है। एक हाथ से मतलब मेरा ये रहा, जो आगे का जो पंजा होता है बस इतना, यानी कि आपको ये मान लीजिए कि आधा फुट से भी कम गड्ढा खोदना है दोस्तों, ठीक है ना। ज्यादा गड्ढा मत खोदिएगा, ज्यादा मेहनत मत करिएगा, क्योंकि वो तो अंदर ही गाड़ना है। तो और उस कील की सहायता से उस कील को, धतूरे को आप ऐसे गाड़ें कि वो धतूरा जो है मिट्टी में पूरी तरह से गड़ जाए कील सहित, यानी कि जो कील है, वो जो कील की नोक है वो मिट्टी में गड़नी चाहिए, धतूरा थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से आप गाड़ेंगे। तो इस तरह से आप गाड़ दें, उसके बाद गड्ढे को भर दें। गड्ढे को भरने के बाद उस पर एक पत्थर रख दें और दोस्तों वापस आ जाएं। दोस्तों जब आप वापस आएंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। पीछे मुड़ करके आपने देख लिया तो आपका जो टोटका है वो कुछ भी असर नहीं करेगा। इस कारण से पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और यदि कोई व्यक्ति और कोई भी इंसान, यदि आप बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, बाहर निकलेंगे घर से बाहर, तो आपसे कोई ना कोई तो मिलेगा। तो कोई यदि मिलता है तो उससे भी बातचीत नहीं करनी, आपको सीधे अपने रास्ते आना है, सीधे अपने रास्ते जाना है। यानी कि जब आप धतूरा लेकर के सुनसान जगह पर जाएंगे तब भी आपको कुछ नहीं बोलना, और जब धतूरे को गाड़ करके वापस आ रहे होंगे तब भी आपको कुछ नहीं बोलना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, सीधे घर में आना है। घर में आते ही आपको स्नान कर लेना है या फिर हाथ मुंह धो लेने हैं। दोस्तों देखिए, स्नान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाथ मुंह धोएंगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको हाथ मुंह जरूर धोने पड़ेंगे। दातन कुल्ला कर लें, मंजन कर लें, हाथ मुंह धो लें, और हाथ मुंह धो करके एक देसी घी का दिया आप अपने भगवान के पास जला दें। दोस्तों कहाँ जलाना है दिया, आप ध्यान से सुनिएगा। देसी घी का दिया भगवान शिव के पास में, यदि आपके पास भगवान शंकर की कोई मूर्ति है या कोई प्रतिमा है, शिवलिंग है, या फिर आपके पास समझ लीजिए कि कोई फोटो है भगवान शिव की, तो वहां पर आप एक देसी घी का दिया जला दें। और देसी घी का दिया जलाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आज मेरे शत्रु को बाहर की तरफ फेंक करके आया हूं। मेरा शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाना चाहिए और मेरे पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं मेरी जिंदगी में वो हाहाकार नहीं मचाना चाहिए। तो इस तरह से आपको बोलना है और इस तरह से बोल करके आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, आपके सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस टोटके को, एक बार बहुत चमत्कारिक टोटका है, शत्रु नाश के लिए सबसे रामबाण है, जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाकी सुदाम सरकार, हर हर महादेव।